हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम सीडीपी को डिस्कस कर रहे थे और उसी सीरीज में हम लोगों ने काफ़ी साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर्स को डिस्कस किया है और इससे नेक्स्ट क्लासेस में हम अभी टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आज के टॉपिक में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो इंटेलिजेंसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, यानी इंटेलिजेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है या प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, इस तरह से अगर हम इन क्वेश्चंस और टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे तो ज़्यादा आप लोगों के ईजी रहेगा और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हेल्प करेंगे। आपके सीटेक एग्जामिनेशन है, एस्टेट है, केवीएस है या डी ट्रिपल एस बी एग्जाम है या आरपीएससी ग्रेड सेकंड और थर्ड एग्जामिनेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, क्वेश्चन आपको यहाँ पे बाइलिंगुअल दिख रहा है, एक तरफ आपको इंग्लिश मीडियम है, दूसरा आपका हिंदी है। क्वेश्चन को हम सोल्व दोनों ही लैंग्वेज में करेंगे, बाइलिंगुअल करेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करो आप ट्राई करो कि उसको इंग्लिश मीडियम में ही करो। इसके पीछे रीज़न है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन को सोल्व करना ज़्यादा ईजी है। दूसरा, अगर किसी क्वेश्चन में डिस्प्यूट होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वट इज इंटेलिजेंसी, यानी बुद्धिमत्ता क्या है। अब डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंसी के अलग अलग मीनिंग है, लेकिन आपको क्या करना है कि जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बेस्ट फाइंड आउट करना है। तो मेमोराइजेशन फैक्ट्स नहीं, ये नहीं है। उसके बाद लर्निंग, रीजनिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, हाँ ये आपका क्या है, आंसर है। रिकॉलिंग पास्ट इवेंट्स नहीं, ये नहीं है। मूविंग क्विकली, ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है आपका लर्निंग, रीजनिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें पूछा हुआ है कि हु प्रपोज जनरल इंटेलिजेंसी। तो देखिए, जनरल इंटेलिजेंसी में क्या है, यहाँ पे जी फैक्टर के बारे में बात हो रही है, यानी सामान्य बुद्धिमत्ता कारक का प्रस्ताव किसने किया है। अब देखिए, यहाँ पे दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक तो जनरल फैक्टर होता है, दूसरा एस फैक्टर होता है। अब जनरल फैक्टर कहाँ पे काम आता है, जो जनरल चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल हैं। एस फैक्टर क्या है, एस फैक्टर आपका किसी स्पेशलाइजेशन या किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। तो इंटेलिजेंस के दो फैक्टर हैं आपके, जनरल और आपका स्पेसिफिक, या इसको स्पेशलाइजेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे किसके बारे में पूछा हुआ है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है जनरल इंटेलिजेंसी के बारे में। तो देखिए, जनरल इंटेलिजेंसी का जो आपका आंसर है वो क्या है, चार्ल्स सेपरमैन। क्या है, चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक है। अब जो चार्ल्स स्पीयरमैन है वो कहाँ से थे, तो ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे ये, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे और 1904 में इन्होंने ये फैक्टर को बताया था। ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे दो फैक्टर के बारे में बात की है, एक तो जनरल फैक्टर है, दूसरा हमारा कौन सा है, एस फैक्टर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, यहाँ पे गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी इंक्लूड्स है, यानी गार्डनर के बहु प्रतिभा के सिद्धांत में शामिल है। देखिए, हॉवर्ड गार्डनर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखी है। हॉवर्ड गार्डनर कहाँ से थे, तो अमेरिकन थे। इनकी एक बुक थी काफ़ी फेमस, फ्रेम्स ऑफ माइंड, 1983 में पब्लिश थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड। और उन्होंने उसी बुक में उन्होंने क्या बताया था कि 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी है। ठीक है। तो गार्डनर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस इंक्लूड है। तो लॉजिकल मैथमेटिकल है, हाँ सही है। म्यूजिकल है, बिल्कुल सही है। बॉडिकल काइनेस्टिक्स है, हाँ सही है। और इसका आंसर क्या है आपका, ऑल ऑफ दी अबो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि व्हाट डज आईक्यू स्टैंड फॉर। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि बुद्धिमत्ता गुणांक, यानी इंटेलिजेंसी क्वेंटेंट। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, द स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट मेजर्स। तो स्टैनफोर्ड बिने किसके लिए जो मेजर था, टेस्ट किसके लिए था, तो आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे आंसर है आपका जनरल इंटेलिजेंसी। किसमें है आपका, जनरल इंटेलिजेंसी। देखिए, इसी जनरल इंटेलिजेंसी के टेस्ट को बाद में क्या किया था, रिवाइज किया था, किसने किया था, तो लुइस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लुइस टर्मन ने, लुइस टर्मन। ठीक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1916 के में इसको क्या किया था, रिवाइज किया था, इसी आपके इंटेलिजेंसी टेस्ट को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे है हु प्रपोज द ट्रायर्कियल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। तो आंसर है आपका रॉबर्ट स्टैनबर्ग। अच्छा, रॉबर्ट स्टैनबर्ग कहाँ से थे, तो जो रॉबर्ट स्टैनबर्ग है वो अमेरिकन थे। कौन थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। 1985 में इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट है आपका एनालिटिकल, दूसरा पार्ट है आपका क्रिएटिव और थर्ड पार्ट है आपका प्रैक्टिकल। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है आप ऑप्शन ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, स्टैनबर्ग इंटेलिजेंसी टाइप्स अभी मैंने आपको बताया था, तो रिकॉल कीजिए कौन सा बताया था, तो आपको बताया था एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंसी। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में बात हुई है। देखिए जो इमोशनल इंटेलिजेंसी वो किसने बताया, तो डेनियल गोलमैन ने बताया 1995 में। ठीक है, डेनियल गोलमैन ने बताया 1980 और सॉरी 1995 में। और उसके बाद बुक क्या थी, इमोशनल इंटेलिजेंसी बुक थी, उसी में इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में बताया था। और ये क्या था, अंडरस्टैंडिंग मैनेजिंग इमोशंस, किसके बारे में बात हो रही है, इमोशंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हु पॉपुलराइज इमोशनल इंटेलिजेंसी है। तो अभी हमने बात की थी, कौन था, तो डेनियल गोलमैन था। कौन था, डेनियल गोलमैन। लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी ना, तो डेनियल गोलमैन थे। ठीक है, उसके बाद है फ्लूइड इंटेलिजेंसी क्या है। तो देखिए फ्लूइड इंटेलिजेंसी सिंपल सा है, लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड अडेप्टिंग। ठीक है, अडेप्टिंग का मतलब है कि अपने सराउंडिंग को क्या कर लेना, अडेप्ट कर लेना या अनुकूलित करना। तो नई जानकारी सीखना और अनुकूलित करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी। तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी क्या है, रिमेंबरिंग हिस्टोरिकल डेट्स, कोई इवेंट है, ठीक है, कोई फैक्चुअल डेटा है, तो किस में आएगा, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी में आएगा। तो ऐतिहासिक तिथियों को याद करना। देखिए कुछ ऐसा घुमा फिरा के यहाँ से पूछा भी जा सकता है, तो फैक्चुअल कोई डेटा है उसकी बात हो रही होगी, तो किस इंटेलिजेंसी की बात होगी, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी की बात होगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं कि द वेल्सलर इंटेलिजेंस स्केल। तो वेल्सलर इंटेलिजेंस स्केल में देखिए तीन तरह के इंटेलिजेंस स्केल थे ये। आपका एक था WAIS, ठीक है, उसके बाद था WISC, और एक था आपका WPPSI। तो देखिए ये एडल्ट के लिए था। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड है वो चिल्ड्रन के लिए था। उसके बाद जो ये प्राइमरी स्केल का है वो आपकी इनिशियल स्टार्टिंग चाइल्ड एज आप बोल सकते हो। तो एज कितनी है, लगभग 2.5 साल से लेके 7 साल, इसमें 6 साल से लेके लगभग 16 साल, और इसमें अबोव 16 या अबोव 16 साल। तो यहाँ पे द वेल्सर इंटेलिजेंस स्केल, तो WAIS पूछा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, एडल्ट। क्या रहेगा, एडल्ट। ठीक है, अच्छा ये कहाँ से थे, तो डेविड वेल्सर अमेरिकन थे। कौन थे, अमेरिकन। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको रिकॉल करना है इसको, अमेरिका से थे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा हुआ है एवरेज IQ स्कोर क्या है। तो एवरेज IQ स्कोर है आपका 100। ठीक है, याद रखना है आपको एवरेज स्कोर। उसके बाद अगर अबव 130 के आसपास कंसिडर हो रहे हैं तो वो कैसा होगा, तो जीनियस होगा। कैसा होगा, जीनियस या गिफ्टेड चाइल्ड हम उसको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। उसके बाद है इंटेलिजेंसी फॉर म्यूजिकेबिलिटी। तो इसमें क्या आएगा, सिंपल सा है, आप रिलेट कर सकते हो, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी में आएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, द फ्लैन इफेक्ट्स रेफर टू। देखिए जो फ्लैन इफेक्ट है ये आप समझने जैसा है। तो ये जो फ्लैन इफेक्ट है वो किसने डिस्क्राइब किया, जेम्स फ्लैन ने। ठीक है, कहाँ से थे ये, तो ये न्यूजीलैंड से थे। ठीक है, कहाँ से, न्यूजीलैंड। पॉलिटिकल साइंटिस्ट और रिसर्चर्स थे। 1980 में इन्होंने एक इफेक्ट के बारे में बात की थी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1980 में। इसमें क्या है कि आप अपनी इंटेलिजेंसी को क्या कर सकते हो, कुछ फैक्टर्स इन्होंने दिए थे जिससे आप अपनी IQ स्कोर को बढ़ा सकते हो। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल हैं और कुछ क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल हैं। जो क्वेश्चन समझने जैसा है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेट कर रहा हूँ, और जो बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको सिंपल ही मैं बता रहा हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना है, एग्जाम टाइम में आपके टाइम काफ़ी प्रीशियस है, तो उसको देखना है कि कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है। और एग्जाम टाइम में हमें ये पता होना चाहिए व्हाट शुड बी स्टडी एंड व्हाट शुड नॉट बी स्टडी। देखिए 3 क्वेश्चन और बचते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, तो ग्रेटेड इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंसी। तो बताइए जेनेटिक्स है क्या, हाँ बिल्कुल है। इन्वायरमेंट है क्या, हाँ बिल्कुल है। उसके बाद न्यूट्रिशन है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो आंसर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी संज्ञानात्मक लचीलापन क्या है। तो इसमें देखिए क्या है, एडेप्टिंग थिंकिंग टू न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लर्निंग मोटर स्किल्स नहीं है, मेमोराइजेशन नहीं है, फॉलो इंस्ट्रक्शंस नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी में क्या आएगा,
नेविगेटिंग सोशल सिचुएशन, क्या आएगा? नेविगेटिंग सोशल सिचुएशन। सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम नहीं, राइटिंग नॉवल नहीं, मेमोराइजेशन वोकेबलरी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाईली इंटेलिजेंट पीपल टेंड टू, तो इसमें पूछा हुआ है अत्यधिक बुद्धिमान लोग आमतौर पर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो क्या करते हैं वो। हैव बेटर मेमोरी, हाँ हो सकता है। अडेप्ट क्विकली टू न्यू सिचुएशन, हाँ ये उससे बेटर ऑप्शन है। ऑलवेज परफॉर्म वेल इन स्कूल, हाँ ये भी है। ऑलवेज बी इंट्रोवर्ट, ये ज़रूरी नहीं है। तो देखिए अभी तीन ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरह की सिचुएशन में जो बेटर ऑप्शन है उसको ही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और बेटर हमारा क्या है, अडेप्ट क्विकली टू न्यू सिचुएशन। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इंटेलिजेंसी बेस्ड। इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होंगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्लास अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। बाय एंड हैव ए नाइस डे।